अनुराग ओझा हमारे साथ में नेता बृजभूषण शरण सिंह हैं। अभी इनको एक घोड़ा मिला है, लेकिन लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि नेता बृजभूषण शरण सिंह ने खरीदा है टैक्स बचाने के लिए। नेताजी 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट मिला है, टैक्स के लिए आपने खरीदा है। भैया हर साल घोड़ा पिछले साल भी दिया था। एक अजय हैं हरियाणा के, उन्होंने दिया था। इस साल कई लोग घोड़ा देना चाहते हैं जी। तो ये सब जानते हैं, शौक और लोग प्रेम करते हैं तो बहुत से लोग देना चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए नेताजी ने 1.5 करोड़ का घोड़ा खरीदा है। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ना मैंने कुछ दिया ना मैंने कुछ लिया। अब घोड़ा उन्होंने दिया प्रेम से, अब घोड़ा है, इसमें हमारा कोई पेमेंट तो हुआ नहीं है कि हमने पेमेंट किया हो किसी को। नेताजी घोड़े का नाम क्या रखे आप? ये करण वही रखेंगे कुछ नाम। आप कुछ नहीं, हमारे नहीं है दिमाग में। नेताजी एक आरोप और भी आप पर लग रहा है कि राहुल गांधी का नाम लेकर आप बार बार राजनीति करते हैं, और आज तक राहुल गांधी ने आपका नाम कभी नहीं लिया। नहीं, राहुल गांधी का नाम हमारे संविधान में जी ये कल्पना की गई है जी कि विपक्ष सशक्त होना चाहिए। जी। विपक्ष सशक्त होना चाहिए। सशक्त होना चाहिए। जी। फिर राहुल गांधी जी का नाम आ जाएगा। जब से ये कांग्रेस का नेतृत्व इनके हाथ में आया है जी तब से इन्होंने राजनीति को मजाक बना लिया है। जी। जैसे बात बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे सैनिक को हम तब पहचानते हैं जब वो वर्दी में होता है जी तो हमको पता लग जाता है सैनिक है। जी। किसान का भी एक ड्रेस होता है तो देखते ही पता लग जाता है किसान है। जी। अधिकारियों का एक ड्रेस होता है जिससे पता लग जाता है ये अधिकारी है, ये कर्मचारी है। एक तो सबसे पहले इन्होंने मजाक बनाया ड्रेस का, और इतने बड़े नेता लोगों से ये पूछता हो कि आपको जाड़ा इसलिए लगता है क्योंकि आप जाड़े से डरते हैं। इसका क्या मीनिंग है? जहां तमाम गरीब लोग ठंडी के शिकार होकर के मर जा रहे हैं, अब तो आवास हो गए, मतलब लगभग लोगों के घर बन गए, गैस चूल्हे आ गए, बैठने का ठिकाना हो गया। लेकिन एक समय था कि ऐसे ओपन में रह करके वो फूस का छप्पर डाल करके गरीब जाड़े से मर जाते थे। अब कहते हैं कि आपको जाड़ा इसलिए लगता है कि आप जाड़े से डरते हैं, और उन्होंने ड्रेस का मजाक बना लिया। दूसरा देखिए, मैंने कहा कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए। तो आप ऐसे मुद्दे उठाओ जो जनता से जुड़े हों। आपके मुद्दे से जनता को राहत मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे छाटो। हम ये नहीं कहते मुझसे सबक लो, हम ये नहीं कहते मुझसे सबक लो, लेकिन जैसे मैंने एक मुद्दा उठाया नकली घी का, सही है कि गलत है? सही है। इस समय मैंने मुद्दा उठाया नकली कड़वा तेल का, सही है कि गलत है? सही है। तो कुछ इस तरीके से जो समस्याएं हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हैं, आप उनके ऊपर बात करो। वो भी तो वोट चोरी की बात करते हैं। क्या है वोट चोरी? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए वोट चोरी क्या है? कह रहे वोट चोरी करके अब वो क्या कहते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं वो जाने। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि लगभग 3 करोड़ के ऊपर वोट उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज के घटे हैं। कहाँ से वो डाटा लाए? अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर उन्होंने कोई रिपोर्ट ली होगी। अनुराग जी, आप कटरा विधानसभा के रहने वाले हैं। तरफगंज विधानसभा। तरफगंज, अच्छा तरफगंज। तो तरफगंज के बहुत से ब्राह्मण मतदाता लुधियाना में मतदाता हैं, सूरत में मतदाता हैं आपके यहाँ के। उनके नाम सूरत में भी हैं और उनके नाम तरफगंज में भी हैं। ये डबल जो वोटर थे ये कट रहे हैं, और इसीलिए ये 3-3 करोड़ का फर्क आ रहा है।
तो इसमें हिंदू मुसलमान की कहाँ बात आती है? हिंदू मुसलमान की बात कहाँ आ रही है? जब ब्राह्मणों के वोट कट रहे हैं, मेरे गोंडा जनपद के अंदर सबसे अधिक वोट कटेगा अगर तो ब्राह्मण समाज का कटेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये कटरा विधानसभा से आते हैं, ब्राह्मण समाज अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ मजदूरी न करके लुधियाना में मजदूरी कर रहा है, सूरत में मजदूरी कर रहा है, आज़ादपुर मंडी में काम कर रहा है। अब उनके नाम कट रहे हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम पर क्यों जोड़ रहे हो? हर गांव में फ़र्क पड़ रहा है। किसी गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 60 वोट, 100 वोट, 150 वोट, 200 वोट कट रहे हो, 300 वोट कट रहे हैं। अब इसको 8 वोट चोरी बता रहे हैं। अब हमको समझ में आ गया और लोगों को समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप राजनीति से बचना चाहते हैं, सच्ची राजनीति से बचना चाहते हैं। राहुल गांधी सच्ची समस्याओं से बचना चाहते हैं और सरसरी तौर पर कभी राफेल पर, कभी सेना पर, कभी हिंदू पर, कभी सनातन पर सवाल निकल करके भगना चाहते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उनको ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए जो सीधे गांव, गरीब, छात्र, नौजवान इनसे जुड़े हों। नेताजी, अगर राहुल गांधी की जगह आप होते तो क्या मुद्दा देश के लिए आज उठाते? बोलना ठीक नहीं है नेताजी, बोल दीजिए। मेरे पास तो मुद्दा नहीं है। आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने नहीं, हमको चढ़ाइए मत नेताजी। ओवैसी को आपने ब्राह्मण बताया, हमको चढ़ाइए मत। आपने ब्राह्मण बताया, मुद्दे ओवैसी को आपने ब्राह्मण बताया, आप राम कथा करवाने जा रहे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा बोलना ठीक नहीं है, मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। राहुल गांधी से कुछ डील? नहीं, राहुल गांधी से डील, राहुल गांधी हमारा कहाँ मानते हैं? मानते तो आज देश के नेता होते। ओवैसी को आपने ब्राह्मण बताया, क्या राम कथा में बुलाएंगे ओवैसी को? नहीं भाई, ये क्यों विवाद क्यों करेंगे? कथा है, उसमें विवाद क्यों करेंगे? नहीं, आपने उनको ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दिया कि उनके पुरखे जो थे वो ब्राह्मण। देखिए, मैंने किसी दुर्भावना में नहीं दिया है, ये नेट पर पड़ा हुआ है जी, इसको सर्च कर लीजिए। ये नेट पर पड़ा हुआ है, इसको सर्च कर लीजिए। नेताजी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने कहा राम का चरित्र होना चाहिए, वरना हराम में भी राम लिखा जाता है। जो जी राम जी योजना है, जो मनरेगा योजना थी, उसको जी राम जी योजना आपकी सरकार ने कर दिया। संजय सिंह कभी कभी बहुत हल्का बयान देते हैं। संजय सिंह कभी कभी हल्का बयान देते हैं। नेताजी, एक सवाल और है। 29 की सीट को लेकर लोग लगातार गोंडा कह रहे हैं कि नेताजी गोंडा से ही लड़ेंगे और दबदबे को ख़त्म करेंगे। किसका दबदबा नेताजी गोंडा से लड़के ख़त्म करना चाहते हैं? हम तो देखेंगे, ये जनता तय करेगी। जनता नेताजी मान चुकी है कि गोंडा या अयोध्या। आपको अगर गोंडा और अयोध्या में चुनना पड़े नेताजी, तो कौन सा सीट चुनेंगे? देखिए, 29 अभी बहुत दूर है जी, ये बातचीत के क्रम में निकल गया था और हमारा विचार है 29 लड़ने को जी। और देखेंगे कौन ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। अत्याचार मतलब कौन ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, किसके खिलाफ है जनता, किसके ज़्यादा खिलाफ है जनता, और जनता चाहेगी तब लड़ेंगे। मेरा कोई वीटो पावर भी नहीं, अगर जनता चाहेगी तो हम लड़ेंगे। नेताजी, आपने तो कह दिया था हमारे ही चैनल पे कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। हाँ, तो हमको हमें पता है कि जनता हमको लड़ाएगी। हमको पता है कि जनता हमको लड़ाएगी, क्योंकि जनता इंतज़ार कर रही है मेरा, हमको पता है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जनता बैठने नहीं देगी। नेताजी, एक शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि अंबेडकरवाद से हिंदू को खतरा है। देखिए, अभी बड़े लोगों के बयान पर हम, अब वो किस संदर्भ में कहे हैं? उन्होंने कहा इस्लाम से खतरा नहीं, अंबेडकरवादियों से खतरा है इस देश को। अब जिसने जो कहा हो वही जाने, अभी इस सब पर मत बोलवाइए मुझको। लेकिन नेताजी, राहुल गांधी से अब मतलब कुछ तो बातचीत हुई, ऐसा तो नहीं कि 29 वाला टिकट ही कांग्रेस से लेना हो? देखिए, राहुल गांधी नेता रहेंगे तो कांग्रेस का टिकट हम क्या कोई नहीं लेगा। अगर वो नेता बने रहेंगे तो कोई नहीं लेगा। कथा से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज का युवा बहुत भ्रमित है, वास्तव में भ्रमित है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इससे भी उसको बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बनाई ही इसी हिसाब से गई थी। और इसके अगर देखें सफलता का रेट तो 2% 3% से ज़्यादा नहीं है। और पहले वाली जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति से बेटर भी है आज गांव में सड़क है, गांव में बिजली है, सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में मोटरसाइकिल है, किसी के घर में कार है। पहले रोटी सब्जी नहीं मिलती थी, अब सब कम से कम भोजन मिलता है। उसके बाद भी
आज हम संतुष्ट नहीं हैं, और विशेष करके युवा बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो हमें ज़िंदगी जीनी कैसी चाहिए? एक युवा को बचपन से लेकर के 24 वर्ष तक क्या करना चाहिए, 24 वर्ष के बाद क्या करना चाहिए? वैसे तो हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं या धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें व्यवस्था दी गई है कि 24 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी जीवन जिएं और शिक्षा ग्रहण करें, बल बुद्धि विद्या अर्जित करें। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम, सब कुछ व्यवस्था है। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कथा को जो हमारे मंडल के, बस्ती के या और पूरे प्रदेश के जो सुनेंगे, उनको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई पड़ेगा। नेताजी हिजाब उतार दिया गया बिहार में एक महिला का, ये नीतीश अरे कुमार यार, का पूरा विपक्ष। ये आप लोग गलत वो करते हो। उनकी उम्र क्या है? नीतीश कुमार की उम्र 60 प्लस होंगे। नीतीश कुमार, हमको लगता है और होंगे 70 प्लस मान लीजिए। तो अपनी बेटी को ऐसे अगर देख लिए तो क्या बुरा हुआ? लेकिन आप ही के पार्टी के मंत्री लोग करें कहीं अलग छू लेते तो। संजय निषाद जी ने कहा कि कहीं और छू लेते तो। चलिए, अब संजय निषाद की जितनी बुद्धि है, जितना पहुँच होते हैं, वही तो बात करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि जाकी रही जहन्नुम में चले जाएं। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। लास्ट में देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? और रायबरेली से चले आए कुछ लोग, सुबह सुबह गोंडा से चले आए जब कोहरा होता है और आपका आशीर्वाद लेने के लिए युवा आता है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे नेताजी? हम रोज संदेश देते हैं। आज एक संदेश और दें। आज हम यही कहते हैं, भैया कड़ुआ तेल जो है 130 वाला ना खाओ। एक गाना सोशल मीडिया पर आपका वायरल हो रहा है, मुंदरी पर आपने कुछ गाया था, क्या था वो? थोड़ा गुनगुना दीजिए बस। वो कोई लोकगीत है। जी एक श्रीवास्तव जी हैं यहाँ गोंडा के, आलोक श्रीवास्तव। जी। और ये गाना हमने उनसे सुना था 80 के दशक में। तो ये एक गाना है, हंसी मजाक है, कौनो हमारी अंगूठिया चुराए ले गवा। वो चोर वाला मुद्दा आप लोग समाप्त कर दीजिए। लेकिन नेताजी आप अपने गांव में जाइए, अपने गांव में जाइए, देखिए कई वोट कम हुआ है, बस जाइए और देखिए उसमें कि ब्राह्मण वोट कटा है कि नहीं कटा है, हिंदुओं का वोट कटा है कि नहीं कटा है। तो इसको धर्म के नज़रिए से मत देखा जाए, ये दुर्भाग्य है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो, किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में 150 वोट कम हुए हैं। और वो इसलिए कम हुए हैं, जो बाहर रहते हैं वहाँ भी वोटर हैं और यहाँ भी वोटर हैं। अब एक जगह उनको बनना है, अब वो आज बॉम्बे में बनना चाहते हैं, आज वो सूरत में बनना चाहते हैं, आज वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बनना चाहते हैं, उनका वोट यहाँ कट रहा है।